हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू क्रैक बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 यानी 2020 बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर कुल 5 बातें हैं। अगर इन 5 स्टेप्स को आप अपने माइंड में रखकर बीएचयू बीएससी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और फ्रेंड, आपको मालूम है कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। फ्रेंड, पूरे देश भर से बीएचयू में एंट्रेंस के लिए लोग आवेदन करते हैं और उनमें से केवल कुछ ही स्टूडेंट्स सिलेक्शन पाते हैं। और फ्रेंड, किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है? वे स्टूडेंट्स जो कि इन 5 स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में वे सफलता को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं वे 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड, इसमें देखेंगे जो पहला स्टेप्स है, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, मीन्स सिलेबस। तो फ्रेंड, आपको यह ध्यान रखना है कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में जो कोर्स है वह क्या पढ़ें और कौन कौन सी बुक को हमको पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस के लिए या बीएचयू कि किसी भी एंट्रेंस के लिए, चाहे वह बीए का हो, चाहे वह बीकॉम का हो, चाहे वह बीएससी एजी हो, चाहे वह बीएससी बायो या बीएससी मैथ हो, फ्रेंड, इन सब के लिए आपको आपके इंटरमीडिएट जो क्लास 11th प्लस 12th यानी 11 और 12th दोनों के कोर्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और न केवल 11 और 12 के कोर्स को सिलेबस को तैयार करना है, बल्कि इसके अलावा उस सिलेबस पर आधारित जो टॉप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अच्छे अच्छे बुक में जो प्रॉब्लम दिए हैं, जो कॉम्पिटिटिव बुक में भी प्रॉब्लम्स दिए हैं, आपको उनको भी तैयार करना होगा। क्योंकि फ्रेंड, जब आप बीएचयू बीएससी एंट्रेंस या बीएचयू की अन्य कंपटीशन के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर आप देखते होंगे तो उसमें पाते होंगे कि जो उसका सिलेबस है इतना आसान नहीं है। उसका सिलेबस जो लेवल है उसका, वह कहीं न कहीं आपके 11th और 12th के लेवल से, बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको अन्य कॉम्पिटिटिव बुक को भी पढ़ना पड़ेगा। और फ्रेंड, आप आते हैं, दूसरा स्टेप है कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड। और फ्रेंड, देखेंगे कि पढ़ने को सभी लोग पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने का जो तरीका होता है वह बहुत मायने रखता है। कोई स्टूडेंट 1 घंटे में 2 पेज ही पढ़ पाता है और कोई स्टूडेंट 2 घंटे में 15, 20, 25, 30 पेज, 40 पेज, यहाँ तक कि 60 पेज तक लोग पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड, कैसे पढ़ें हम? तो फ्रेंड, आपको बता दें कि जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो भी बीएचयू बीएससी के लिए या बीएचयू के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको बड़े ही रैपिडली, बड़े ही तीव्र गति से पढ़ना है। और फ्रेंड, आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर आपको याद कर लेने हैं, चाहे वह मैथ्स के हो, चाहे वह फिजिक्स के हो, चाहे वह केमिस्ट्री के हो। आपको जो भी अच्छे जो भी टॉप के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप अपने माइंड में ज़रूर बैठा लें, ताकि एग्ज़ाम में अगर वे क्वेश्चंस आ जाएं तो बिना लगाए ही उसके ऑप्शन आप सही कर सकें। अब फ्रेंड, आते हैं यहाँ पर जो तीसरा स्टेप्स है वह है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि जो बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं वो कोई पेपर 2 घंटे का होता है, कोई पेपर 2.5 घंटे का होता है। जैसे बीएचयू बीएससी मैथ है, बायोलॉजी का है, तो ये सभी क्वेश्चंस 2.5 घंटे के होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 150 मिनट का ही समय होता है, मीन्स 2.5 घंटे का समय होता है। और जो टोटल इसका पूर्णांक होता है वह 450 अंकों का होता है।
तो फ्रेंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि कितनी तीव्र गति से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और फिर हमारा यह सजेशन है कि जिस क्वेश्चन को आपको करने में ज़्यादा कठिनाई हो या जो क्वेश्चन आपको न आ रहा हो, तो प्लीज़ आप उस पर टाइम बिल्कुल ही वेस्ट न किया करें, क्योंकि फ्रेंड जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे हो सकता है कि आगे कुछ सही प्रॉब्लम, कुछ अच्छी प्रॉब्लम जो कि आप आसानी से कर सकते थे वे छूट जाएं। तो फ्रेंड इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड ऐसा भी पाया गया है कि प्रारंभ में कुछ क्वेश्चंस कठिन होते हैं और जब आप लास्ट में जाते हैं तो प्रॉब्लम कुछ आसान हो जाती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे तो सबसे पहले शुरू से लेकर अंत तक की प्रश्नों को एक बार आप बड़ी तीव्र गति के साथ उसको देख लें कि कहाँ क्वेश्चन आसान है और किधर क्वेश्चन कठिन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन आसान है और टाइम अभाव के कारण आपके वे क्वेश्चन छूट जाएं। तो फ्रेंड इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड चौथा जो बात आता है कि कम से कम कितने प्रश्न होने चाहिए, यानी कम से कम कितने प्रश्न आप कर लें। तो मान लें कि BHU BSc या BHU के अन्य कंपटीशन में आप सफल हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर कितने प्रश्न कर लिए जाएं ताकि हम यह मान सकें या कितने प्रश्नों पर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, अगर आप 90 प्रश्नों को यानी 90 प्रश्नों के सही उत्तर दे देती हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप अपने आप को सेलेक्टेड मान सकते हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन का मतलब हो गया 270 अंक। और फ्रेंड अगर आप 270 अंक प्राप्त कर लेते हैं BHU एंट्रेंस में तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो फ्रेंड आप यह मानकर चलें कि आपको 150 प्रश्न नहीं, आपको ओनली 90 क्वेश्चंस करने हैं सिलेक्शन के लिए। तो फ्रेंड अगर आप इन 90 प्रश्नों के जवाब आप दे देते हैं सही तो फ्रेंड आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। और जो पांचवा स्टेप्स है वह है ऋणात्मक अंक मीन्स माइनस मार्किंग। तो फ्रेंड आपको बता दें कि BHU के प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है। यहाँ पर आपको एक अंक निगेटिव अंक काट लिया जाता है अगर आप प्रश्नों के उत्तर गलत देते हैं। अगर आप सही प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको 3 अंक मिलते हैं, और अगर आप गलत प्रश्न के उत्तर देते हैं तो आपके 1 अंक काट लिए जाते हैं। जैसे फ्रेंड सपोज कर लीजिए कि आपने कुल 5 प्रश्न किया, तो 5 प्रश्न किया, अगर पांचों प्रश्न सही है तो आपको 15 अंक मिलेंगे। अब 5 में से मान लिया कि आपके 2 प्रश्न गलत हो गए तो 15 में से 2 अंक घट जाएंगे, यानी आपको मिलेगा 13 अंक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स माइनस मार्किंग की वजह से सिलेक्शन पाने से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जितने प्रश्न आते हैं आप उतने प्रश्नों के सही ही जवाब दें, गलत प्रश्नों के जवाब बिल्कुल ही न दें, जिससे कि आपके मार्क्स कट जाए। तो फ्रेंड हमें उम्मीद है कि अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो BHU के एंट्रेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे और आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।